कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने इतने। मम्मी छोड़ के चले अब गए आपके? मम्मी, हाँ जी। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। कहते हैं कि पिता साया होता है और मां ममता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मटवाड़ गांव के इन 4 मासूमों के सिर से वो साया भी उठ गया और ममता ने भी साथ छोड़ दिया। मई 2022 में पिता की मौत के बाद मां भी बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। आलम यह है कि ये मासूम बच्चे एक जर्जर कमरे में बिना किसी स्थायी सहारे के जीवन जीने को मजबूर हैं। 17 साल की निशा, जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। घर का चूल्हा जलाने के लिए 15 साल का भाई संतोष हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में मजदूरी करने चला गया। मजबूरी ने बचपन को वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया। लेकिन जब इनकी दर्दनाक कहानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल तक जा पहुंची। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा, ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार 19 दिसंबर की शाम बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना और भरोसा दिलाया कि अब उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। बच्चों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक की तरह उनसे ढांढस बंधाया और कहा, निशा तुम चिंता मत करो, पढ़ाई जारी रखो, आपका भविष्य हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रशासन को सुखाश्रय योजना के तहत मदद के निर्देश दिए और इन बच्चों के लिए कई बड़ी फैसले लिए, जैसे कि निशा की पढ़ाई फिर से शुरू कराई जाएगी, चेन्नई में मजदूरी कर रहे भाई को वापस बुलाया जाएगा, बच्चों के रहने, खाने, शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और उन्हें सीसीआई केंद्र में दाखिल किया जाएगा। बच्चों की जमीन पर जो लोन चल रहा है, मुख्यमंत्री ने उसका समाधान करने का भी भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के इस एक फोन कॉल से उन आंसुओं को नई उम्मीद मिली जो शायद वक्त के साथ सूख चुकी थी। उम्मीद है कि अब मटवाड़ के इन 4 बच्चों का भविष्य किसी जर्जर कमरे के अंदर नहीं, बल्कि स्कूल की रोशन कक्षाओं में संवरेगा। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा, ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने इतने। तो ऐसा करो ना, अपने भाई बच्चों को हम सारी पढ़ाई का खर्चा देंगे, तुम भी पढ़ो। अच्छा, कितनी उम्र हुई तुम्हारी? मेरी 18 साल। तो बेटा अभी पढ़ो आप, है ना, +1 +2 करो। मम्मी छोड़ के चले गए आपके? मम्मी, हाँ जी। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। तो आपको अब क्या समस्या है बेटा? समस्या एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उनके लिए। और दूसरा, मेरा भाई है चेन्नई में, अगर उसके लायक कुछ काम हो तो आप दिलवा दो। 15 साल का है अभी। क्या करता हो? वो जैसे बोझा उठाने का काम करता है। कितना पढ़ा है? 8वीं तक। उसको बुला लो वापिस, मैं लगाता हूँ उसको, है ना, बुलाओ। जी। बच्चों को हम अभी सीसीआई हॉस्टल में रखना है, दोनों को, तुम तीनों को? नहीं, दूर नहीं भेजना चाहती ना, इधर ही पढ़ाऊंगी इनको। आपसे तुम भी उसमें जाओगे साथ ही? अच्छा रहेगा, अब जिंदगी मैं बन जाओगी, 2 साल की बात है। और एक बात और, हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। चलो कोई नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और रहना खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है? मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना, वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो और अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर सोच लो, है ना? हाँ जी। किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और डीसी साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी वहां, है ना? तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहां कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में बहुत बेटियां हैं। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ जी। जो उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है?
ठीक है बेटा, थैंक यू। धन्यवाद आपका सर।